Good morning to all the students of grade 10. Today we will start chapter trigonometric ratios. Trigonometric word is derived from Greek word. Tri means three, gon means sides, and metron means measure. Means three sides को measure करने के लिए trigonometric का use होता है. Three sides are perpendicular, base and hypotenuse. In a right triangle, you can see this is perpendicular, this is base and this is hypotenuse. Now, theta represents angle A. Angle A is an acute angle. Adjacent side is AB. सो जो एडजेसेंट साइड होती है उसे हम बेस कहते हैं और थीटा की जो अपोजिट साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं. थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और थीटा से एडजेसेंट साइड जो होती है वो होती है बेस. ठीक है. एंड लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनियस. In next figure C, angle C represents angle alpha. So अल्फ़ा के अपोजिट साइड कौन सी होगी? परपेंडिकुलर. और अल्फ़ा के एडजेसेंट साइड हो गया बेस. तो यहाँ पर बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ए भी होगा. ठीक है. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं? अगर हमें साइन ए निकालना है तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. यानी कि साइन ए की बात कर रहे हैं. सो हमारा फिगर ये था. यहाँ पर हाइपोटेनियस ये है, बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है. तो फॉर्मूला बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि बी सी अपॉन ए सी. इसी तरीके से कॉस ए की बात करेंगे तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. टेंजेंट का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. दीज आर दी फॉर्मूलेज. कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंड कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. इन फॉर्मूलेज को आप इस मेथड से भी याद कर सकते हो. ये एक ट्रिक है जिसके ज़रिए आप ये फॉर्मूलेज याद कर सकते हो. नाउ सी रेसिप्रोकल रिलेशंस. रेसिप्रोकल रिलेशंस होते हैं साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कोसेक होता है, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. यानी कि दोनों में रेसिप्रोकल है. अगर हम इसका उल्टा कर दें साइन का तो हाइपोटेनियस ऊपर हो जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा. तो वो फॉर्मूला किसका बन जाएगा? कोसेक थीटा का. सो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल में 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा. इसी तरीके से कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा. ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. नेक्स्ट इज टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सो टेन थीटा इज द रेसिप्रोकल. उसको हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा. टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल हो गया और कॉट थीटा टेन थीटा का. तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा. ठीक है. आप इसको इस तरह से भी करना चाहो तो कर सकते हो. अगर टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा लिखा है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना. तो ये ऊपर चला जाएगा तो पी अपॉन बी आ जाएगा. पी अपॉन बी किसका होता है? टेन थीटा का फॉर्मूला होता है. क्वोशंट रिलेशन.
क्वेश्चन रिलेशंस में देखो, टेन थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को हम लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये किस तरीके से हमने लिखा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ से एच से एस कटिंग हो गई, क्या बचा, पी अपॉन बी, दैट इज़ टेन थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसी तरह से कॉट को हम लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक एग्जाम्पल देखिए, इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। सो साइन ए हमें दिया है 3/4 गिवन है। साइन ए का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और हाइपोटेनियस हमारे पास 4 है। ठीक है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम बेस निकाल सकते हैं। तो बेस हमारे पास आ जाएगा √7k। अगर आपको वैल्यूज़ दी गई हैं तो आप उसको रेशियो में ले सकते हो। तो BC आपके पास आ गया 3k, AC 4k एंड AB √7k। अब आपके पास बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है। आपको क्वेश्चन में बोला है कॉस ए निकालने के लिए और टेन ए निकालने के लिए। तो कॉस ए का फॉर्मूला आप लगा देंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन ए का फॉर्मूला आप लगा देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लाइक दिस you can calculate the trigonometric ratios. So this was your introduction of trigonometric ratios. Thank you and have a nice day.